नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करके यूपी में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। राज्यपाल से मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया है और कल होने वाले शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल को अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट भी सौंप दी है। तो देखिए, आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि वो औपचारिकता, भले ही नाम पर ये सबको पता था मुहर आदित्यनाथ के ही लगने वाली है, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है आज वो पूरी हुई। सरकार बनाने का दावा पेश किया और वहीं से ये तस्वीर आई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। लखनऊ में अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ निर्विरोध विधायक दल के नेता चुने गए। सुरेश खन्ना ने सीएम योगी के नाम पर प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आप सभी को मेहनत से एक बार फिर विधायक दल का नेता, आप लोगों की मेहनत से एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना गया हूं, और ये भी कहते हैं एक बार फिर जनता ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया है। 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। वह है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे कि पहली बार हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित विधायकों को हिदायत देते हुए कहा कि हमें मालिक नहीं, जनता के बीच सेवक बनकर काम करना होगा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन से ही आज यूपी में शासन की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आज मुझे फिर से जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और मैं इसको पूरी मजबूती, मैं इस बात का एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। माताएं, बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन दे करके सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। सीएम योगी के संबोधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि एक बार फिर भाजपा यूपी में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। योगी सरकार में राजनीति का अपराधीकरण पूरी तरीके से बंद हो गया। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लगभग कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। कारण क्या होगा, इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने
दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में मिलने का काम। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे 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 मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता गया और परिणाम स्वरूप जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में पनपती गई, पलती गई, बढ़ती गई। अमित शाह ने कहा कि पहले यूपी में जातिवाद और परिवारवाद का बोलबाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज यूपी दंगा मुक्त है और माफिया मुक्त है। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे 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 मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता गया और परिणाम स्वरूप जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में पनपती गई, पलती गई, बढ़ती गई और राजनीति का अपराधीकरण बंद हो गया। माफिया, गुंडे पुलिस प्रशासन के मालिक बनकर बैठे थे, उसको सुशासन कराने का काम योगी सरकार ने किया और पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का। शपथ ग्रहण से पहले 5 कालिदास मार्ग में सीएम के आवास को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने इसका जायजा लिया। एक बार फिर से 5 साल के लिए सरकार बनाने जा रहे हैं। कल उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और ऐसे में सरकारी आवास के बाहर किस तरह से लाइटिंग की गई है, मानो ऐसा लग रहा है कि आज दिवाली की रात हो। आप देख सकते हैं कि तिरंगे के कलर में जिस तरीके से ट्राई कलर में लाइटिंग की गई है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। इसके साथ ही तमाम पेड़ों पर कहा जाए झालरें लटकाई गई हैं, तमाम लाइटिंग्स की गई हैं, वो काफ़ी खूबसूरत और कहा जाए कि बहुत ही आकर्षक लग रही हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर और जो 5 कालिदास मार्ग के लिए जो जाने वाला रास्ता है, किस तरह से लाइटिंग्स की गई है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से 5 कालिदास का जो मार्ग है पूरी तरह से कहा जाए रोशनी से नहा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए 5 साल के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ सरकार काबिज होने जा रही है और इसलिए लखनऊ के 130 चौराहों की साज सज्जा की गई है, कटआउट्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं और रात में जिस तरह से झालरें कहा जाए जो चल रही हैं, जो रोशनी बिखेर रही हैं, उससे कहा जाए कि सरकारी जो दिवाली है वो आज ही मानो नज़र आ रही है। लखनऊ से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। लखनऊ में सभी मुख्य चौराहों को सजाने का काम अभी तक चल रहा है। 10-90 चौराहे पर काफी तादाद में हरियाली भरे गमले लगाए गए हैं। चारों तरफ झंडे और होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह है। उस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं बीजेपी के वो सभी पहुंचेंगे। लखनऊ में आज जिस तरह की तैयारी है वह आपको दिखा रहे हैं और कल तक ये तैयारी पूरा रूप ले लेगी, अंतिम रूप ले लेगी। इस समय हम मौजूद हैं वुमेन पावर लाइन 190 चौराहे पर। इस चौराहे पर किस तरह की तैयारी है वो भी आपको दिखा रहे हैं हम कि चारों तरफ अगर बात करें तो बीजेपी के झंडे और आपको गुब्बारे नज़र आ रहे होंगे। तो लखनऊ के हर चौराहे पर, हर गली में आज बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। वही जगह जगह नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट नज़र आ रहे हैं। तो लखनऊ को पूरी तरीके से सजाया जा रहा। वहीं अगर अभी की आप बात करें तो अभी हमारे सामने ही हम आपको दिखाते हैं कि ये फ्रेम है और इसमें गुलदस्ते रखे हुए हैं। तो ये पहले फ्रेम लाया गया, फिर इसमें गुलदस्ते रखे गए। अगर बात करें लखनऊ नगर निगम की तो लखनऊ नगर निगम ने ये पूरी तैयारी की हुई है और जोरों शोरों पर ये तैयारी अभी की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस चौराहे को
सजाया जा रहा है। अगर बात करें इकाना स्टेडियम की, तो इकाना स्टेडियम को तो पूरी तरीके से सजा दिया गया है, भव्य सजा दिया गया है, लेकिन लखनऊ में भी कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। जो अधिकारी हैं उनके साफ निर्देश हैं। तो देखिए यहाँ पर गमले भी लाए गए हैं और जगह जगह गमले इस समय रखे जा रहे हैं कि लखनऊ को हरा भरा दिखाने की भी कवायद जारी है। बात करने के लिए जो लखनऊ के नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं आपसे। सर ये बताइए कि ये जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी किस उपलक्ष्य में चल रही है? ये शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में चल रही है। ये पहले खाली फ्रेम लाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये गमले रखे जा रहे हैं। ग्रीन पॉट है, उसके बाद ये ग्रेन इसमें अरेंज कर दिए जाएंगे तो पूरा ये सेट तैयार हो जाएगा। ये क्या हमेशा हमेशा क्यों नहीं रहता है? ये जब तैयारियां होती हैं या कोई स्पेशल प्रोग्राम होता है तो उसी के तहत हम देखते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी शहर को ऐसा दिखाया दिया जाता है कि शहर में बिल्कुल हरियाली हरियाली है। अब उसमें बाहर से भी लोग आते हैं, हमारे मेहमान गेस्ट होते हैं, गणमान्य लोग आते हैं, तो कुछ उनको चेंज लगना चाहिए और वही कोशिश की जाती है। तो भव्य तैयारी यानी कि चल रही है। अच्छा, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कहाँ किस किस चौराहे पे आपने इस तरह की तैयारी की है? ये देखिए हमारे पास लिस्ट है। ये पलासियो माल के दोनों तरफ लगे हैं, हिमाओं पे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट मोड़ पे लगे हुए हैं, कानपुर रोड एयरपोर्ट के सामने लगे हुए हैं, 10-90 पे लगा रहे हैं और बाकी रिजर्व भी रहते हैं, 10-20 रिजर्व भी हैं, जहाँ और आदेश होगा वहाँ भी लगाएंगे। यानी कि जितने भी मुख्य चौराहे हैं सभी पर ये जो गमले हैं वो रख दिए गए हैं और इनमें गुलदस्ते सजा दिए गए हैं। अगर जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कल अगर आप आएंगे तो चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखेंगे। जो भी मुख्य चौराहे होंगे उन मुख्य चौराहे पे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, गमले नज़र आएंगे और जो लखनऊ नगर निगम है वो इसकी तैयारी में लगा हुआ है। वहीं अगर बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर देखिए गुब्बारा यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर झंडे लगाए हुए हैं और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं। तो कल जब ये एक भव्य शपथ समारोह होगा, वो एक बड़ा शपथ समारोह है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ से कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इससे पहले पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइट्स और होर्डिंग से पाट दिया गया है। हमारे सहयोगी बलराम पांडे ने शहर का जायजा लिया। 25 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन को लेकर के पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग के पास मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजावट की गई है। जगह जगह पर पोस्टर, बैनर, होल्डिंग लगाए गए हैं, साथ ही लाइट से पूरे शहर को सजाया गया है। ये तस्वीरें 5 कालिदास मार्ग के पास की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजावट की गई है, क्योंकि कल इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और उनके आगमन को लेकर के लखनऊ में भव्य तैयारी की गई है ताकि ये शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के रूप में देखा जा सके।